नमस्कार, दोपहर के 3 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसानों के प्रदर्शन पर बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। दलित प्रेरणा स्थल पर बैठे हुए हैं किसान। जी मीडिया पर ड्रोन कैमरे से तस्वीर। दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल के पास इन किसानों को रोक दिया है, तो ड्रोन कैमरों के जरिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिल्ली की तरफ ये किसान लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दलित प्रेरणा स्थल पर फिलहाल ये बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। फिलहाल पुलिस ने यहीं पर रोक दिया है, जो कि चिल्ला बॉर्डर तक आगे जाना चाहते हैं, लेकिन महामाया से आगे बढ़ने के बाद फिलहाल ये अभी दलित प्रेरणा स्थल के पास बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में अलग अलग संगठनों ने भी इन किसानों को अपना समर्थन दिया है, जो कि एकजुट होकर संसद का घेराव करने के लिए जाना चाहते हैं, दिल्ली कूच करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उनको तोड़ते हुए किसान फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आए और दलित प्रेरणा स्थल पर फिलहाल ये बैठ गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और किसानों की आंदोलन की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जगह जगह जाम में गाड़ियां फंसी हुई हैं, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस बार किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है और इस पूरे मसले को लेकर राकेश टिकैत की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। महामाया फ्लाईओवर पर रोक रखे हैं। किसान आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। वहां पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे ऊपर प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे 64% की उनकी डिमांड है। जो 64% मुआवजा मिला उसका 64% दिया जाए पूरे मुआवजे का। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेन्युइन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। ये बहुत सी डिमांड वहां पे है। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दिल्ली से ही किसानों की समस्या का हल निकलेगा, इसलिए दिल्ली जाना चाह रहे हैं किसान। महामाया फ्लाईओवर पर इन्हें रोक दिया गया है। अलग अलग मांगे हैं जिसको लेकर सरकार को वो जगाना चाहते हैं और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर पर जाम की स्थिति नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। महामाया पर यह प्रदर्शन देखा गया। बड़ी संख्या में किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ये किसान एकजुट होते हुए नजर आए। एक्सप्रेस वे पर इन किसानों ने हंगामा भी किया है। डीएनडी पर गाड़ियों का ब्रेक लग गया है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जगह जगह जाम से लोगों को जूझना पड़ रहा है और कालिंदी कुंज पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी जाम की स्थिति देखी जा रही है। चिल्ला बॉर्डर पर भी यही हाल है। और अब आइए आपको अलग अलग कैमरों से खींची गई तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से ये जो ऐलान किया गया इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। प्रशासन की तरफ से वार्ता भी की गई, लेकिन वो वार्ता बेनतीजा रही है। उसके बाद देखिए कैसे किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा 1 में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्रैक्टरों के जरिए किसान जरूर आए, लेकिन इन ट्रैक्टरों को यहीं पर रोक दिया गया, जिसके बाद पद यात्रा करते हुए किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे कैमरे में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाथों में झंडा लिए किसान जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा 3 में भी तस्वीरें आप देखिए। ऐसे ही हालात बन रहे हैं जब पुलिस की तरफ से इन किसानों को रोकने की कोशिश की गई और कैमरा 4 में भी यही हाल रहा। जब इन ट्रकों के जरिए किसान पहुंचे तो प्रशासन ने इन्हें रोक दिया। कैमरा 5 में भी देखिए बड़ी संख्या में किसान अभी फिलहाल मौजूद है महामाया फ्लाईओवर पर और इनका कहना है कि इस बार हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। और कैमरा 6 की तस्वीरें देखिए। आगे आगे पुलिस फोर्स और पीछे पीछे ये किसान चल रहे हैं। और चलिए ताजा हाल बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रमोद, आप चिल्ला बॉर्डर पर ही इस वक्त क्या मौजूद है और वहां से जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या अपडेट्स है? देखिए, मैं इस वक्त दलित प्रेरणा स्थल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर
अपनी मांगों को लेकर किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए आए थे। फिलहाल बैरिकेड लगाकर पुलिस ने उन्हें यहीं पे रोक दिया है और ये लोग यहीं पे बैठ के जो बातचीत कर रहे हैं। प्रशासन के लोग भी इसी भीड़ के अंदर हैं और वो लगातार किसानों को समझाने और उनको उनकी मांगे मान लेने की बात कर रहे हैं। दरअसल अभी तक जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि प्रशासन ने जो किसान नेता हैं इनसे बात करके इनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से करवाने की है। इनकी द्वारा मांगी जा रही है उस पर फैसला जो है वो लखनऊ से ही हो सकता है। इस बात को लेकर आश्वासन ज़रूर दिया है कि जो भी न्याय संगत होगा वो किसानों को ज़रूर मिलेगा और जो किसानों का हक है उससे वो वंचित नहीं रह पाएंगे। लेकिन इस सारी मांगों को मांगने का जो अधिकार है वो सरकार के पास है। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने के बाद योगी आदित्यनाथ से भी इनकी मुलाकात करवाई जाएगी, ये भरोसा तक इनको दे दिया है। अब किसान थोड़े नरम पड़े हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब महामाया फ्लाईओवर से 2 बैरिकेड क्रॉस करने के बाद यहाँ पर वो आ गए थे। यहाँ रोका हुआ है, इनके ऊपर ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। लगातार लाउड स्पीकर के ज़रिए जो भाषण दिया जा रहा है जितने भी किसान नेता है, तो उसके बाद इन्हें एक प्रपोज़ल जो है वो गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की तरफ से दिया गया है। अब उस पर विचार विमर्श ये लोग कर रहे हैं। तमाम जो किसान संगठन हैं उनके नेता हैं वो कर रहे हैं और किसानों को भी कॉन्फिडेंस में लेकर जो है ये फैसला उसके बाद किया जाएगा क्या दिल्ली की तरफ कूच करना है या फिर जो सरकार ने आश्वासन दिया है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है उस पर भरोसा करके वापस लौट जाना है। पिछले काफ़ी वक्त से ये लोग अपने धरने पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। 64% मुआवजे को लेकर, 10% जो विकसित भूखंड है, रोज़गार है या फिर पुनर्वास है और बाकी की जो इनकी मांगें थी उसको लेकर ही पिछले काफ़ी वक्त से जो है वो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे। और जब उनकी मांगें नहीं गई तो आज तय किया था कि संसद का घेराव करेंगे और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तमाम जो किसान संगठन हैं जो चाहे गौतम बुद्ध नगर के हों, अलीगढ़ के हों, बुलंदशहर के हों या फिर गाज़ियाबाद के हों, वो सारे आए थे और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। यहाँ पर 2 लेयर की बैठक महामाया फ्लाईओवर से पहले ही की थी लेकिन उसे तोड़ दिया गया और किसान दलित प्रेरणा स्थल तक पहुँच गए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर तमाम किसानों के जो झंडे और बैनर लेकर यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और उनसे उनके नेता बात कर रहे हैं कि जो प्रपोजल दिया है क्या उसे मानना चाहिए या फिर दिल्ली की तरफ कूच करना चाहिए। हालांकि यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी एक सख्त बैरिकेडिंग की है, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और इसके बाद ये बैरिकेडिंग तोड़ के अगर आगे बढ़ भी जाते हैं तो चिल्ला बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि इस चीज़ की अनुमति नहीं है। जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसको देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो इसीलिए उन्हें चिल्ला बॉर्डर पे ही घुसने से पहले ही रोक दिया जाएगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था और तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस ने की हुई है, जो कई गुना बेहतर अगर हम कहें कि नोएडा पुलिस से है। तो वहाँ पर वाटर कैनन के 5 जो गाड़ियाँ हैं वो लगाई हुई है। पैरामिलिट्री फोर्स, RAF को, पुलिस को इनको तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग सख्त की गई है, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। तो ये कहना मुश्किल नहीं है। ये कहना प्रपोजल दिया गया प्रशासन की तरफ से उस पर बातचीत फिलहाल जारी है और फिर उसके बाद आगे का फैसला लेंगे कि क्या आगे बढ़ना है या फिर इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को यहीं पर रोकना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद इस जानकारी के लिए।